Hello friends, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer computer, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं और डेटा को परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में बहुत से फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, और सी प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक फाइल क्या होती है। A file is a collection of related data that a computer treats as a single unit. फाइल क्या होता है? बहुत सारे डेटा का कलेक्शन, बहुत सारे रिलेटेड डेटा का कलेक्शन, जो आपस में कुछ रिलेशन रखते हैं उन डेटा का कलेक्शन, और कंप्यूटर इसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करता है और मेमोरी में वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कंप्यूटर स्टोर फाइल्स टू सेकेंडरी स्टोरेज सो दैट द कंटेंट ऑफ फाइल रिमेन इंटैक्ट व्हेन अ कंप्यूटर शट डाउन। इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर जो है फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रखता है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क या फिर कोई पेन ड्राइव इत्यादि, जिससे कि हमारा फाइल का जो कंटेंट है वो इंटैक्ट रहे, मतलब वो परमानेंट रहे, वो टेम्पररी ना रहे, वो रिमूव ना हो जाए जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करें। When a computer reads a file, it copies the file from secondary storage to memory. When it writes to a file, it transfers data from memory to storage device. मेमोरी का मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस का मतलब हार्ड डिस्क। तो जब हम कंप्यूटर फाइल को रीड करता है तो फाइल का डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में आता है, और जब कंप्यूटर फाइल पे कुछ राइट करता है तो डेटा मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। तो इस तरह रैम और हार्ड डिस्क के बीच में इंटरेक्शन होता है थ्रू आउट द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर और एनी प्रॉब्लम। अब हम ये समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में एक फाइल को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे इस फाइल को ओपन किया जाए। तो हम इसके लिए हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है FILE फाइल, फाइल स्टार FP। तो इससे हमने फाइल पॉइंटर बना दिया और उस फाइल पॉइंटर के थ्रू हमने F ओपन फंक्शन लगा के फाइल नेम लिखा डबल कोट्स में, फिर कोमा लगा के डबल कोट्स में मोड लिखा। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को ओपन कर पाए। मोड क्या होता है? मोड तीन तरह के होते हैं, एक रीड होता है, एक राइट होता है, अपेंड होता है। मतलब फाइल को हम किस तरीके से ओपन कर रहे हैं, किस मोड में ओपन कर रहे हैं। हम फाइल में रीड ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो हम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। अगर हम फाइल को राइट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो हम फाइल में राइट मोड में ओपन करेंगे। अगर फाइल में हम कुछ एग्जिस्टिंग फाइल में ऐड करना चाहते हैं तो हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर द वेरिएबल FP एज अ पॉइंटर टू द डेटा टाइप फाइल। फाइल क्या हो गया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और उसका FP क्या हो गया? उसका पॉइंटर हो गया, जो इसके आगे हमने स्टार साइन यूज कर लिया। फाइल इज ए स्ट्रक्चर दैट इज डिफाइंड इन IO लाइब्रेरी। फाइल क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में डिफाइन कर रखा है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने फाइल स्ट्रक्चर से, फाइल डेटा टाइप से दो पॉइंटर बनाए, स्टार P1, स्टार P2। P1 में हमने एक फाइल ओपन की डेटा, जो हमने रीड मोड में ओपन की, और P2 में हमने एक दूसरी फाइल ओपन की रिजल्ट्स, जो हमने राइट मोड में ओपन की। अब हम समझते हैं कि एक फाइल को क्लोज कैसे किया जाए। तो हमने सपोज P1 और P2 से डेटा और रिजल्ट्स को ओपन किया, मतलब P1 इज पॉइंटिंग टू डेटा एंड P2 इज पॉइंटिंग टू रिजल्ट्स। जब हम पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, हमने अपने फाइल में सारी प्रोसेसिंग कर ली, हमने फाइल में अपने सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर लिए, उसके बाद हमको फाइल को क्लोज करना होगा जिससे कि वो मेमोरी एरिया रिलीज हो जाए और मेमोरी एरिया किसी और पर्पस के लिए काम आए। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं Fclose। तो अगर हम P1 को क्लोज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे Fclose P1, और P2 को क्लोज करना चाहते हैं तो Fclose P2, और वो भी हम किस में लिखेंगे? पैरेंथेसिस में। ये पैरेंथेसिस यूज करके हम इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम अपनी जो ओपन की हुई फाइल है उसको क्लोज करेंगे। एवरीथिंग विच इज ओपन शुड बी क्लोज, मतलब जो भी फाइल आपकी यहाँ ओपन हुई है उसको प्रोग्राम में आप क्लोज भी करेंगे जिससे कि वो मेमोरी एरिया रिलीज हो जाए। अब हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में समझते हैं फाइल के अंदर,
इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में। एक ऑपरेशन होता है गेट सी, जिससे हम रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं फाइल में। पुट सी, राइट अ कैरेक्टर टू अ फाइल, एक सिंगल कैरेक्टर को फाइल में राइट कर सकते हैं। एफ प्रिंटफ, रीड अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज टू अ फाइल। एफ स्कैनफ, रीड अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू फ्रॉम अ फाइल। गेट डब्ल्यू, रीड एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल। पुट डब्ल्यू, राइट एन इंटीजर टू अ फाइल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शंस है गेट सी, पुट सी, एफ प्रिंटफ, एफ स्कैनफ, गेट डब्ल्यू एंड पुट डब्ल्यू, इससे हम फाइल में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इनपुट का मतलब फाइल में डेटा को राइट करना और आउटपुट का मतलब फाइल से डेटा को रीड करना। गेट सी और पुट सी फंक्शन को समझते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं। पुट सी करने के लिए हमको सी, जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है सी कॉमा fp1, मतलब पॉइंटर लिखेंगे तो ये राइट मोड में फाइल ओपन होगी तो उसमें राइट कर लिया जाएगा। सी इक्वल टू गेट सी fp2, रीड मोड में अगर फाइल ओपन है तो फाइल पॉइंटर पे जिस कैरेक्टर पे भी पॉइंट कर रहा है उसको रीड करके सी में स्टोर कर देगा। द फाइल पॉइंटर मूव्स बाय वन कैरेक्टर पोजीशन फॉर एवरी ऑपरेशन ऑफ गेट सी और पुट सी। फाइल पॉइंटर जो होगा अगर रीड करता है राइट करता है तो वन कैरेक्टर पोजीशन वो मूव करता है हर ऑपरेशन के बाद। The getC will return an end of file marker EOF when the file end of file has been reached. जब भी end of file reach करेगी, end of file आ जाएगी, तो वो जो हमारा getC फंक्शन है वो end of file मार्कर को रीड करेगा। अब आता है getW and putW फंक्शन। putW मतलब इंटीजर कॉमा fp, getW is fp। putW का मतलब हो गया राइटिंग टू अ फाइल। सो इंटीजर जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हमने इंटीजर लिखा, कॉमा fp लगाया पॉइंटर का, तो वो फाइल में इंटीजर राइट हो जाएगा और इंटीजर को रीड करना है तो हम getW से उसको रीड कर सकते हैं। अब आता है fprintf और fscanf फंक्शन, आइडेंटिकल टू printf scanf एक्सेप्ट दैट दे वर्क ऑन फाइल्स। ये printf और scanf की तरह ही काम करते हैं एक्सेप्ट कि वो फाइल पर करते हैं। fprintf कैसे काम करता है, fp कोमा कंट्रोल स्ट्रिंग कोमा लिस्ट। fscanf कैसे काम करता है, fp इक्वल कंट्रोल स्ट्रिंग कोमा लिस्ट। इस तरह से काम करता है। एग्जांपल्स, fprintf f1 %s %d %f नेम एज प्राइस। अब ये क्या कर रहा है, ये फाइल में राइट कर रहा है। fscanf f2 %s %d आइटम और एम्परसेंड ऑफ क्वांटिटी। इस तरह से हम फाइल से डेटा को स्कैनफ के थ्रू फाइल से डेटा को रीड करेंगे और प्रिंटफ के थ्रू फाइल में डेटा को राइट करेंगे। अब रैंडम एक्सेस टू फाइल, रैंडम एक्सेस के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक होता है fseek, दूसरा होता है ftel, तीसरा होता है रिमाइंड। fseek से हम क्या करते हैं, सेट द पोजीशन टू ए डिजायर्ड पॉइंट इन अ फाइल। fseek से हम क्या करते हैं, पोजीशन सेट करते हैं डिजायर्ड पॉइंट पर फाइल में। fseek बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिससे हम फाइल पॉइंटर को जिस पोजीशन पर ले जाना चाहे वैसे ले जा सकते हैं, स्टार्टिंग पर, एंड पे, सेंटर में। ठीक है। ftel का मतलब गिव द करंट पोजीशन इन अ फाइल इन टर्म्स ऑफ बाइट्स फ्रॉम द स्टार्ट। ftel क्या करता है, करंट पोजीशन बताता है फाइल की टर्म्स ऑफ बाइट्स फ्रॉम द स्टार्ट। रिवाइंड मतलब सेट द पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। रिवाइंड क्या करता है, फाइल के बिगिनिंग में लेके चला जाता है। अब होता है n इक्वल टू ftel fp, रिवाइंड fp, n इक्वल टू ftel fp। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, n में आप ftel की पोजीशन स्टोर हो जाएगी, फिर रिवाइंड करेंगे तो हम फिर से स्टार्टिंग में चले जाएंगे, फिर हम ftel से n फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हमको ftel से हमको पोजीशन मिलती जाएगी। fseek में वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जैसे फाइल, ptr, ऑफसेट, पोजीशन। इस तरह से हम fseek का यूज करते हैं। Position can take following three values: 0 for beginning of the file, 1 is for current position, 2 is the end of the file. Following three values देता है और अलग अलग इसमें आपका पोजीशंस रहता है। बिगिनिंग के लिए 0 रहता है, 1 फॉर करंट पोजीशन, 2 फॉर द एंड ऑफ द फाइल। ऑफसेट का यूज कैसे करते हैं, देखो ऑफसेट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ बाइट्स टू बी मूव फ्रॉम द लोकेशन स्पेसिफाइड द पोजीशन। कितने बाइट हमको मूव करना करंट पोजीशन से, उससे हम ऑफसेट से कर सकते हैं। जैसे fp, 0l, 0 गो टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, fp, 0l, 1 स्टेट द करंट पोजीशन, fp, 0l, 2 गो टू द एंड ऑफ द फाइल, fp, m0 मूव टू द m+1 बाइट इन द फाइल, fp, m, 1 गो फॉरवर्ड बाय m बाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन। इस तरह से हम fseek का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में।
fp -m, 1 गो बैकवर्ड बाई m बाइट्स फ्रॉम द करंट पोजीशन। माइनस का साइन बैकवर्ड मूव कराता है। इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल fc रिटर्न 0। अगर ऑपरेशन सही से हो जाएगा तो fc रिटर्न 0 करेगा। इफ वी अटेम्प्ट टू मूव द फाइल पॉइंटर बियॉन्ड द फाइल बाउंड्रीज द एरर अकर्स fc रिटर्न -1। अगर फाइल पॉइंटर बियॉन्ड द फाइल बाउंड्री मूव करता है तो एरर हो जाएगा और fc -1 को रिटर्न करेगा। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स हो गए। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं फाइल हैंडलिंग पे टर्बो सी कंपाइलर पर। तो ये मैंने टर्बो सी कंपाइलर ओपन किया है। तो हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। सबसे पहले न्यू फाइल हमने ओपन कर दी। इस फाइल का हम नेम चेंज करेंगे। फाइल का नेम चेंज किया हमने file.c। ओके किया हमने। हम एक फाइल में सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। फिर हम void मेन फंक्शन बनाएंगे। फिर हम सबसे पहले अपना एक फाइल पॉइंटर बनाएंगे file और फाइल पॉइंटर का नेम हम लिखेंगे स्टार ऑफ fp, कोमा लगा दिया हमने। उसके बाद हमको एक फाइल को ओपन करना है तो हम fp इक्वल टू f ओपन ब्रैकेट, फाइल का नेम हमने ले लिया डेटा, और हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट होगा और एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बन जाएगी। अब हमको इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो उसके लिए हमको फंक्शन यूज करना पड़ेगा fprintf। तो हम लिखेंगे fprintf, और उसके लिए हमको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा फाइल पॉइंटर। तो हम लिखेंगे fp, फिर हम कोमा लगा के जो भी हमें लिखना है तो हम इसको सपोज करो हमें लिखना है परसेंटाइल s और परसेंटाइल d, ये दोनों हमको इसमें फाइल में लिखना है स्पेस के साथ। और यहाँ मेंशन कर देते हैं नेम परसेंटाइल s और मार्क्स, ये दोनों चीजें लिखनी है। तो ये दोनों चीजें एंटर जाएगी। इनको वेरिएबल में हम स्टोर करवा देते हैं। तो हमारे पास केयर नेम हमने ले लिया, सपोज करो नेम हमने ले लिया मनीष, और मार्क्स इंटीजर int मार्क इक्वल टू मैंने ले लिया 80। फिर अब आपको सब इसके कंटेंट को आपने लिख लिया है, और उसके बाद आप इसको गेट ch कर दीजिए और फाइल को यहां पे क्लोज कर लीजिए आप f क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से f क्लोज में आप fp मेंशन कर दीजिए। तो आपने क्या किया, इस प्रोग्राम में एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने एक फाइल पॉइंटर से एक पॉइंटर बनाया fp, फाइल डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। फिर आपने एक नेम वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग मनीष। फिर आपने मार्क में 80 स्टोर किया। फिर फाइल को ओपन किया, डेटा करके एक फाइल को ओपन किया राइट मोड में। फिर आपने
फाइल में कंटेंट को राइट किया, नेम और मार्क को फाइल में राइट किया printf से, और फिर फाइल को क्लोज करके आपने कंप्लीट किया। अब इस फाइल को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल किया हमने, तो देयर इज नो एरर, प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। फिर हमने इस प्रोग्राम को रन किया, सो अगेन देयर इज नो एरर। अब हम इस कंटेंट को हम देखना चाहते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूं और हम इसमें जाके प्रोग्राम जो हमने बनाया उससे एक फाइल क्रिएट हुई है और उसको हम ये देखो डेटा फाइल हमारी बन चुकी है। इसको हम वर्डपैड में ओपन कर देते हैं। देखिए मनीष एंड एटी ये प्रिंट हो चुका है और ये फाइल में हमारे प्रोग्राम के थ्रू हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।